सीओपीडी पेशेंट को हाई ऑक्सीजन देना यानी उसकी जान लेना। कैसे? सो इन नॉर्मल ह्यूमंस रेस्पिरेटरी रेट डिपेंड करता है CO2 लेवल पे। जितना ज़्यादा CO2 लेवल होगा उतना ज़्यादा रेस्पिरेटरी रेट होगा और CO2 फ्लश आउट हो जाएगा। बट इन सीओपीडी पेशेंट एल्वियोलाई डैमेज होने की वजह से CO2 फ्लश आउट नहीं हो पाता है। सो इन सीओपीडी पेशेंट CO2 का वैल्यू ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पेशेंट्स। सो रेस्पिरेटरी रेट यहाँ पे CO2 पे डिपेंडेंट नहीं होगा, O2 पे डिपेंडेंट होगा। लो O2 रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा, पेशेंट हाइपर वेंटिलेशन में जाएगा और ऑक्सीजन को मेंटेन करेगा। सो इन सीओपीडी पेशेंट अगर हम पेशेंट को हाई ऑक्सीजन देते हैं तो ब्रेन को लगता है देयर इज सफिशिएंट ऑक्सीजन, सो पेशेंट हाइपो वेंटिलेशन में चला जाता है और ड्राउजीनेस फील करने लगता है। ओके, और सीओपीडी पेशेंट्स में हम लोग टारगेट सैचुरेशन 89 to 92% रखते हैं और ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू द नेसल कैनुला 1 to 3 लीटर पर मिनट। इसके बाद भी अगर सैचुरेशन लेवल 85% से बिलो आता है तो हम लोग पेशेंट को बाईपैप पे रखते हैं। इफ द पेशेंट इज फीलिंग अनकंफर्टेबल और डिजीनेस आ रहा है, ड्राउजीनेस आ रहा है, तो हम लोग पेशेंट को इंटुबेट करते हैं। थैंक यू।